खतरा। मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं नुक्कड़ न्यूज। मैं गोवंडी के बैगनवाड़ी इलाके में खड़ा हूं। रात को करीब 10 बजे एक महिला का कॉल आता है और वो तमाम आपबीती बताती है कि किस तरीके से जो बैगनवाड़ी है उसका रोड नंबर 14 जहां पर प्लॉट नंबर 39 और 40 है, उसके गली रोड पे किस तरीके से जो महिला है उसके घर के ठीक बाहर नशेड़ियों का आतंक है और काफी वक्त से ये लोग इसी तरीके से परेशान है, जिसकी शिकायत तमाम तरीके से महिला ने जो बताया है कि पुलिस की कंप्लेन करने के बाद भी कोई कार्रवाई अब तक देखी नहीं गई है। नशे के खिलाफ लगातार रैलियां चल रही है। मुंबई पुलिस ने भी एक रैली करी थी और उसके बाद कोई जो असर देखने को नहीं मिला, लेकिन अभी कुछ वक्त पहले ही समाजवादी पार्टी के अबू आसिम आजमी और तमाम सोशल वर्कर ने यहाँ पर रैली करी थी कि नशा जो है उसको कम किया जाए और किस तरीके से उसकी रोकथाम की जाए। इन तमाम चीजों को लेकर के रैली हुई, लेकिन जो मामला है जैसे कि तैसा है। लगता इस तरीके से मुझे अब ये कहना पड़ेगा कि नीतीश राणे जैसे जो नेता है उनको बुला करके इन तमाम नशेड़ियों को सबक सिखाना जरूरी हो गया, क्योंकि जो मुस्लिम नेता है वो तो सक्षम दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि लगातार जिस तरीके से नशे का ग्राफ बढ़ता जा रहा है और सोशल वर्कर्स जो नशे के खिलाफ बात करते हैं लेकिन नशा जो है जैसे का वैसा ही है। मेरे साथ वो महिला खुद है जिनके साथ तमाम ये चीजें हुई है। क्या कुछ मामला हुआ था, क्यों महिला परेशान हुई कि हम इतनी रात को यहाँ पर आकर के वीडियो कर रहे हैं और लाइव अपडेट देने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे साथ महिला है। क्या नाम है आपका, क्या चीजें हुई थी, क्यों इतना डरी हुई आप? पीछे अगर आपको बताऊं शिवाजीनगर पुलिस स्टेशन की टीम भी पहुंची हुई है, क्योंकि इन्होंने जो है समीर शेख सर जो है आईपीएस डीसीपी जो है यहाँ का जोन 6 के, उन्हें भी इंफॉर्मेशन दी है तमाम चीजों की। उसके बाद यहाँ पर पुलिस जो है आई हुई है और इन तमाम जो एरिया की रेकी करने के ऊपर लगी हुई है। मैं बात करूंगा महिला से कि क्या कुछ चीजें हैं। अब यहाँ से आ जाएंगे, थोड़ा लाइट है यहाँ पे। तो क्या हुआ था, क्या सारी चीजें हुई है, मुझे आप थोड़ा विस्तार से समझा देना। सर मेरा नाम रेहाना अंसारी है। और सारी चीजें आप बिल्कुल एकदम जी जी, मेरा नाम रेहाना अंसारी है। ये घर मेरा है और यहीं पर सारे नशेड़ी दिन रात बैठे हुए रहते, दिन भर गालियां देते। मेरा यहाँ से आना जाना दुश्वार है। अगर मैं खिड़की पर कपड़े सुखाने के लिए भी आती हूँ तो इन्हीं लोगों की गाली और इन्हीं लोगों को देखती हूँ, और ये लोग मुझे यहाँ से आपत्तिजनक बातें पास करते रहते, कमेंट खराब चीजें बोलते रहते। और ये जो सामने वाली गली है ये इन लोगों का एकदम से अड्डा है और यहीं पर इन लोग टॉयलेट तक के चले जाते हैं। हम लोग इतने ज्यादा इन लोगों को देख के शर्मिंदा हो जाते हैं, घर से निकलना। जो खिड़की है ऊपर, ये खिड़की से यहाँ आपके सामने? जी जी, एकदम जस्ट मैंने तो मतलब रात को करते नॉर्मली, दिन में? दिन भर, दिन में एकदम ओपन। हाँ एकदम डे लाइट में इन लोग आपत्तिजनक हरकत करते हैं। और गालियां तो इतनी ज्यादा। आज मेरे हस्बैंड ने इन्हें सिर्फ इतना मना किया कि यहाँ से हट जाओ, ये लोग जानलेवा हमला करने के लिए आए और मुझे तो इतनी नंगी नंगी गालियां दी है। सर मुझे गाली बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही है इन लोगों के लिए। देखिए, क्योंकि इन लोग माँ बहन की गालियां बहुत ज्यादा बेशुमार देते हैं। वीडियोस भेजी थी, मुझे बताइए व्हाट्सएप पे, मतलब इसी में मैं लाइव में दिखाना चाहता हूँ कि क्या हुआ था, क्या सारी चीजें थी, कौन वो लोग हैं जो इस तरीके से। पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी। ये गाली दिया है और मारने की धमकी भी दिया है। क्या नाम है इनका? इसका नाम आई थिंक इब्बो है। इन लोगों के नाम से मैं इन लोगों को नहीं जानती हूँ सर। कहाँ रहते हैं ये लोग? ये इसी प्लॉट में रहते हैं। अच्छा, ये एक उसका भाई भी है साथ में। साउंड बंद है इसका। तूने मुझे गाली क्यों दिया भाई? मैं क्या रोड पे भटकने वाली लेडीज हूँ? रोड पे भटकने वाली लेडीज थी मैं? गाली दिया मुझे गंदी गंदी गाली दिया तूने। गाली मुझे दिया तूने गाली दिया। गाली दिया हमको आदत नहीं है गाली सुनने की। तुम लोग यहाँ से जगह खाली करो भाई, चरस गांजा पीना बंद करो। हमारे बच्चे लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, हमको प्रॉब्लम हो रही है। बताओ अपने बाप लोग को लेके भैया आंग पे आ रहे मारने। क्या देखे तुमने? आंग पे मारने आया वो, एकदम नशेड़ी है वो। उसका दुनिया भर का केस है, देखे औरत का नाम ले रहा है। इनकी अपनी अम्मा
मैं तो आगे आगे ही रहूंगी, तेरे से थोड़ी डरती हूँ मैं। ये वाला ये कहाँ का वीडियो ये तो सर यही दिन का है, ये दिन का ये होटल है। अच्छा आपके घर से इसमें का बहुत सारा तो डिलीट भी कर दी मैंने, बहुत 6-7 महीने जब ये जो मामला है, जो वीडियो आपने मुझे भेजी है, ये कितने बजे हुआ था? क्या चीज से शुरुआत हुई मामले की? सर ये मेरे ख्याल से मगरिब की नमाज के बाद ही 7:30-8 बजे ये यहीं पर हम ही लोगों की गाड़ी पर बैठकर खूब गाली गलौज कर रहा था, और ये चिकन वाले को भी गाली दे रहा था और खिड़की पे भी देख के गाली दे रहा था। जब वो खिड़की पे देखकर गाली दिया तो मैंने देख ली, मैं कपड़े फैलाने आई थी, उतने में मैंने देख ली। तो मैंने इनसे बोली, देखिए वो खिड़की पे ही खड़े रहे, क्यों गाली दे रहा है ये? तो ये नीचे आके उससे पूछने लगे, उसी पे वो बस एकदम बात को शुरू कर दिया। तो ये क्या चीज का नशा करते हैं जी? कौन लोग हैं, कहाँ रहते ये हैं? बड़े बड़े नशेबाज है, ये यहाँ बड़े बड़े नशे करते हैं। अगर मैं दिन भर अगर हम लोग निकलते भी है ना, तो यहाँ पर बहुत सारी बोतलें वगैरह भी दिखाई देती है, और वो जो धुएं वाला पता नहीं कौन सा जो होता है नशा, वो करते हैं ये लोग शिकायत ज्यादा। दर्ज करवाई पुलिस स्टेशन में? किसी को कॉल किया? किसी को? आज ही सर हमें हिम्मत इतनी नहीं थी ये सब करने की, और इतना टाइम भी नहीं है, ये सब कहाँ फंसे इसमें। तो आज ही मैंने कॉल भी की पुलिस से, जब ये ज्यादा झगड़ा हो गया, इन लोगों ने ज्यादा एक ही बार में जैसे समझाने गए, और ये एकदम हाथापाई पे गाली गलौज पे उतर आए। कौन आ गया था मारने के लिए? वही जिसका फोटो अभी मैंने दी हूँ। आपको? हाँ बिल्कुल, मुझे आपको मारने के लिए आया था? बिल्कुल मुझे इनको मारने आया था, मुझे गालियां दे रहा था। सॉरी। कितना डर लगता है आपको यहाँ रहते हुए? डर तो खैर ऐसा नहीं रहता है, बस अपने बच्चों के लिए डरना पड़ता है। क्या करते हैं बच्चे आप? मेरे बच्चे कॉलेज में जाते हैं, बड़े हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज में लड़की जाती है, लड़का 11वीं में है। आप बता रहे थे कि आपने यहाँ के जो डीसीपी सर है उनको भी मैसेज वगैरह किया, मैंने क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा है कि अगर वो दिखेगा तो मुझे तुरंत कॉल करो, मैं तुरंत आता हूँ जी। उसके बाद कुछ हुआ? जैसे आपने डीसीपी सर से बात की, उसके पुलिस स्टेशन में कॉल किया, उसके बाद क्या हुआ? यहाँ पर अभी यहीं थोड़ी देर पहले भी रिक्शे में बैठकर, यहाँ तो कैमरा लगा दिया ना, कितने बजे की? अभी बस 10-15 मिनट पहले, यानी आधा 1 घंटा पहले। क्या लगता है आपको, पुलिस का कोई डर खौफ कुछ है ही नहीं? हाँ, इन लोगों के अंदर तो कोई खौफ नहीं है सर। क्यों, वजह क्या है? अब ये तो मैं नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि पता नहीं ये लोगों को किस चीज का है, इनकी कैसी तरबियत है, क्या है, ये नहीं बता सकती हूँ। हाँ, लेकिन इतना तो तय है कि इन लोगों को पुलिस का बिल्कुल भी खौफ नहीं है। अगर पुलिस का खौफ होता तो ये बिल्कुल ऐसे नहीं करते। और ये आज का नहीं है सर, आज का नहीं है, ये काफी महीनों से चल रहा है और सालों से चला आ रहा है। मेरी क्या लगता है आपको, पुलिस नहीं कार्रवाई करती? अभी आप आ गए हो तो इंशाअल्लाह ताला जरूर कार्रवाई होगी। पुलिस का तो काम है कार्रवाई करने का, हमारा काम है चीजें दिखाने का, लोगों की समस्या को, परेशानी को दिखाने का काम हमारा है। क्या लगता है आपको, पुलिस से जब ये लोग डरते नहीं तो क्या पुलिस कार्रवाई नहीं करती है? क्यों डर नहीं है पुलिस? ये पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए, और सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि मुझे आज हिम्मत आई आवाज उठाने की, और भी यहाँ कितनी औरतें, लेडीज वगैरह है जो नहीं हिम्मत कर पाती आवाज उठाने की। तो आने वाले वक्त के लिए उनको भी इस चीज की सीख मिलनी चाहिए कि हमें ये चीजें से परहेज होनी चाहिए, और पुलिस अपना काम करेगी इंशाअल्लाह ताला। बस। अच्छा, क्या नाम है आपका, कब से आप रहते रहमान अंसारी। हैं? आप क्या काम करते हैं? मेरा इंटरनेट का बिजनेस था, पहले वाईफाई का था, अभी फिलहाल मैं बेच दिया हूँ। तो ये अब जब जॉब पे जाते होंगे, आपकी वाइफ यहाँ रहती है, आपके बच्चे यहाँ रहते हैं, है ना, और फिर जो हिसाब से बता रहे कि यहाँ पे ऐसे ऐसे चीजें हैं, कितना डर लगता है? आप कहीं जॉब वॉब पे जाते हो तो क्या आपका माइंड सेटअप रहता है क्या? मैं कहीं जाता तो डर तो रहता है सर, ये यहीं पे पूरा गंदगी, यहाँ से वहां तक पूरा गंदगी फैला के डर तो रहता है। क्या नशा करते हैं? ये लोग चरस, गांजा और भी बहुत सारे नशे, अब ये पता ये नहीं बेचता भी है यहाँ पे? ये गली में छुपाते हैं, यही गली से निकालते हैं, यही गली में पीते हैं, ये पूरा रोड पूरा अभी फिलहाल कोई नहीं है, इस टाइम पे तो पूरा भरा हुआ रहता है। कौन कौन लोग हैं? किसी के नाम? एक बंदे का नाम बता सकता हूँ, बाकी मेरे को किसी का, अब इब्बो नाम है उसका, इसी बिहारी फ्लैट में रहता है। अभी आप बता रहे थे कि मैं इंटरव्यू दूंगा या मैं कुछ बोलूंगा वो लोग आके मुझे मारेंगे, हाँ, कितना डर लगता हो सकता है, हो सकता है, लेकिन बोलना भी जरूरी है ना सर, कब तक चुप बैठेंगे?
तो और लोग आप बता रहे थे कि कुछ टाइम पहले कोई महिला को दौड़ा के मारा था, कौन लोगों ने मारा था? जी सर, लेकिन वो सब फिर हो जाता उन लोगों का समझौता वगैरह। देखी थी कुछ टाइम पहले, नहीं कुछ साल पहले हो चुके हैं। मतलब ऐसा, मतलब महिला को दौड़ा के कंप्लेन करने? नहीं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ कौन लोग थे जो महिला को दौड़ा? यही लोग सर, यही लोग। महिला को दौड़ा के चाकू से, तलवार से? कब की बात है ये? ये 3 से 4 साल हो रहा है सर। 4 साल और इन लोग कोई कार्रवाई नहीं बहुत- की इसके बाद? सर ये बाजू में देखो, एक ये भजिए वाला है बेचारा, भजिया पकोड़ा वगैरह वो बेचते हैं, उसको सर बार बार आए दिन उसका पूरा भजिया पलट देते हैं, उसको मारने को जाते हैं, गाली देते हैं, ये दुकान वाले को, वो दुकान, बस यही काम धंधा है इनको। तो जो और लोग हैं यहाँ के रहने वाले स्थानिक लोग हैं, वो कुछ नहीं बोलते? नहीं सर, डर के मारे कुछ नहीं बोलते सर। क्या बोलेंगे सर, उन लोग अगर पैसा मांगते नहीं, जैसे आप महिला है, आप उठ के बात कर रही है, आपके जैसे और औरतें यहाँ महिलाएं रहती है, क्यों नहीं उठ के बोलते हैं लोग? अब ये मैं नहीं बता सकती सर, क्यों नहीं बोलते, अब ये उन्हीं को पता है। उन्हें बोलना चाहिए क्योंकि उनके घर में भी सरकार तो बहुत बात करती है महिलाओं की सुरक्षा की, सेफ्टी की बात। बिल्कुल नहीं, महिलाओं का सुरक्षा बिल्कुल नहीं है, कहीं भी नहीं है, आज के दौर में बिल्कुल नहीं है। हाँ, मेरी लड़की 18 साल की है जी। कितना उसको लेकर के कितना गंभीर विषय आपको लगता है? हम बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करते हैं, यहाँ तक कि हम उसे कॉलेज तक छोड़ने भी जाते हैं, लेके भी आते हैं हम। इतना ज्यादा यहाँ कोई मतलब बच्चियों को हमारे देखा तक के नहीं, हम इतना ज्यादा प्रोटेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ जब खड़े रहते हैं ना सर, तो हटते भी नहीं है देखकर। अब हम उन्हें ऐसा छेड़छाड़ भी करते हैं क्या? जैसे महिलाएं आती जाती है, औरतें आती हैं, छेड़छाड़ का भी कोई अब्यूजिंग करते हैं, मतलब कमेंट्स वगैरह पास? हाँ, ये अब्यूजिंग करते हैं गंदे गंदे से। अब ये पता नहीं, और भी जाती होंगी, बच्चियां जाती होंगी। यहाँ तो मार्केट है तो यहाँ इन लोग बैठते ही शायद इसीलिए दिन में, क्योंकि इन लोगों का नशा अगर रात में होता है तो दिन में ये क्यों बैठते हैं, और दिन भर ये यहाँ रहते हैं, यानी अब्यूसिंग ही चालू होती है यहाँ पर इनकी। करते आप प्रशासन से, यहाँ के जो पुलिस के जो अपने डीसीपी सर है? हमारी गवंडी जो है वो कहीं एक कोना उसका ऐसा नहीं है जहाँ नशा ना होता हो। अगर नशा है यानी हम औरतें तो छोड़ो, बच्चे भी सेफ नहीं है, यहाँ कोई भी सेफ नहीं है। और हम अपनी सेफ्टी के लिए मांग करते हैं, और खास करके ये नशे के लिए, ये नशा बंद कराए प्लीज। तो कंटिन्यू लगातार जो रैली निकल रही है, कभी समाजवादी असर कुछ खास ऐसे नजर नहीं आता है, क्योंकि अभी तक तो मुझे कभी नजर ही नहीं आया। तो ये रोड नंबर 14 के प्लॉट नंबर 39 और 40 के बीच का ये इलाका है, और ये तमाम लोग जो है यहाँ पर, यहाँ के रहवासी है। नशे को लेकर के कुछ बात करेंगे आप? कुछ बोलेंगे? डर लगता है तुमको बात करने? डर नहीं ये बात। आप यहीं रहते हैं क्या? ऐसा महिलाओं का कैसा यहाँ नशे को लेकर के क्या है? पहले ऐसा माहौल अच्छा नहीं है, पहले कितना बहुत डर लगता है? आप महिला एक लेडीज है, आप, आपके घर में बच्चियां होंगी, आप बाहर जाते हैं, कितना डर लगता है आपको? अभी क्या करे, दिन भर तो हम लोग काम पे रहते हैं, बच्चे लोग घर में रहते हैं, थोड़ा अंदर बाहर करते, बाजार हाट करते, बस। डर लगता है आपको रहने के लिए? नहीं, इतना ये नहीं है, क्योंकि वो जो बता रहे नशा इतना है, छेड़ना, वो तो नशा तो आम हो गए ना। क्या करना नशा चाहिए, तो- क्या होना चाहिए, क्या बोलेंगे प्रशासन, सरकार को, प्रशासन को, पुलिस वाले हैं, उनको क्या मांग करेंगे आप, क्या रिक्वेस्ट करेंगे? नशा में तो कोई है ना, कोई तो पाबंदी लगाते नहीं है, ऐसा तो वो नशा तो आम हो गए, बस क्या कर सकते हम लोग। कितने साल से रहते हैं आप यहाँ पे? हम लोग को यहाँ कम से कम 50 साल हो गए। 50 साल पहले भी गोवंडी ऐसे ही? पहले बहुत अच्छा था, अब नहीं है सही। कितने सालों में ऐसा हुआ है? यही समझ लो 20-25 साल से ऐसा हो रहा है, नशा बहुत हो रहा है इधर, बात करेंगे बस। तुम? नशे को लेकर कुछ बात करेंगे? कैसा लगता है? कोई छोटा है? नहीं बात करेंगे। तो यहाँ पर जो लोग हैं ना, ये भी इनकी आदत हो गई है इस तरीके से कि अगर कोई नशा कर रहा है तो करे, किसी के साथ छेड़खानी हो तो करे, क्योंकि जब तक जो समाज के अंदर, जब तक लोग जागरूक नहीं होते, जब तक उनका जमीर नहीं जिंदा होता, तब तक समाज की जो चीजें हैं, बुराई है, वो खत्म नहीं होती। तो जिस तरीके से आपने देखा होगा कि मैं कुछ लोगों से जब बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो जब खुद का जमीर अगर मरा हुआ है तो फिर आप जो क्राइम है या फिर यहाँ पर जो चीजें हो रही है जो नशे को लेकर के, उसके ऊपर आप रोक नहीं सकते, क्योंकि आप खुद ही जो है मर चुके हो। तो लेकिन ये जो एक आग है, जिस तरीके से मैंने अभी रेहाना जी से बात किया, उनके घर में जिस तरीके से आग पहुंची, यही आग तमाम आप सभी लोगों के घर पहुंचेगी, क्योंकि यही जो चीजें हैं जो आप नहीं कहते हो, यही वो चीजें हैं जो हिम्मत दिलाती है उन क्रिमिनल्स को जो आपके दरवाजे तक पहुंच करके आपके माँ बहन के गिरबान तक हाथ डालने की जुर्रत करते हैं। इस तमाम वीडियो के बाद जो इस इलाके के डीसीपी सर है, आईपीएस समीर शेख सर, उसके अलावा यहाँ के एडिशनल कमिश्नर महेश पाटिल सर, और खास करके मुंबई के जो कमिश्नर है देवेंद्र भारती सर, इन तमाम लोगों से स्पेशल रिक्वेस्ट है कि जिस तरीके से गोवंडी में नशे का कारोबार
फल फूल रहा है, इन तमाम चीज़ों को बहुत ज़्यादा गौर करके देखने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर अब नशे की आड़ में जो है, नशे के चलते महिलाएं और बच्चियां सुरक्षित नज़र दिखाई नहीं दे रही है। मैं आमिर खान, गोवंडी से, नुक्कड़ न्यूज़।